और आप तो कह रहे हैं खाना खाने की बात। प्रधानमंत्री तो दलितों का जा कर के पैर धोते हैं और फिर भी उनकी सरकार में गुजरात में दलितों को नंगा करके पीटा जाता है। आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों की 2 बहनें, हमारी दलित बहनों को किस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े मारकर लटका दिया जाता है। इतनी दयनीय स्थिति दलितों की आज तक किसी सरकार में नहीं है। खुलेआम और सरेआम हो गया है कि आरएसएस के 2 लाल, मोदी और केजरीवाल, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये बीजेपी की बी टीम है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इस देश को जहां मोदी नहीं सफल हो पाई, जहां बीजेपी नहीं सफल हो जाई, वहां ये अपनी बी टीम आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर के आते हैं। तो ये संयुक्त देश बेचो आंदोलन चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी का, जिसमें ये इनके साठगांठ से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इनसे बड़ा और इनसे अच्छा कोई नहीं है। और दिखाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए ये जो है एक दूसरे से लड़ाई लड़ने का नाटक। आज मनुवादी सरकार में है, जो चाहते नहीं है कि दलित आगे बढ़े, जो चाहते नहीं है कि कोई गांव के महार का लड़का आकर के जो है वो संसद में जाए। त्रिपाठी जी, जो केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम हैं, वो गुजरात गए, वहाँ से एक सफाई कर्मी परिवार को लेकर के आए, हर्ष सोलंकी को हवाई जहाज में लाए और दिल्ली में खाना खिलाया उनको और वापस गुजरात भेज दिया। आखिर दलित क्या खाने के लिए रह गए हैं देश में? तो बिल्कुल, ये तो इस देश के करोड़ों दलितों को ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार आपने देखा कि वही दलित जो है जाते हैं केजरीवाल के यहाँ खाना खाने, और अगले दिन पता चलता है कि वही दलित मोदी जी के रैली में वही आदमी मिलता है। मैं दलित नहीं कहूँगा, वही आदमी मिलता है मोदी जी की रैली में। तो आप देखिए ना कि जिस बीजेपी को आप दलितों का हम रहनुमा बता रहे हैं, उसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा साहब और आरएसएस के मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था बिहार में कि आरक्षण को आने वाले समय में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये है बीजेपी का चेहरा। ये पर्दे के आगे तो आपका भलाई की बात करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे से ये मनुवादी, इनकी जो संकीर्ण दलित विरोधी सोच है वो लगातार बाहर आती है। और आप देखेंगे कि ये किस तरीके से इस देश में आरक्षण ख़त्म करने के लिए, और भाइयों बहनों मित्रों समझिए, आपको गुमराह किया जा रहा है। इस देश में संस्थाओं का निगमीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आरक्षण ख़त्म, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिलता है। प्राइवेट संस्थाओं में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर आरक्षण का प्रावधान है तो वो सरकारी नौकरियों में है। और जिस तरीके से ये सरकार सरकारी नौकरियां ख़त्म करते चली जा रही है, सरकारी जो है धरोहरों को बेचती चली जा रही है, ये सीधा प्रहार इस देश के दबे कुचले दलितों पर है और सीधा प्रहार इस देश के बाबा साहेब के आरक्षण पर है। और ये जनता इस बात को समझने में नाकाम है, क्योंकि मोदी के अंधभक्ति में डूबी हुई है। मैं इस देश के दलितों से कहना चाहूँगा कि ये वो कतई लोग नहीं हैं जो इस देश के दलितों का भला करने के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जो दलितों का वोट लेने के लिए, दलितों का राजनीतिकरण करने के लिए, दलितों को बांटने के लिए इस देश में आए हैं। मोदी जी कहते थे कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज़ की यात्रा कराएंगे, लेकिन केजरीवाल उनसे 2 कदम आके निकले। वो सफाई कर्मियों को हवाई जहाज में ले आए, अपने घर पर खाना खिला करके फिर हवाई जहाज में छोड़ कर आए गुजरात। देखिए, आप देखिए क्या केजरीवाल को राजनीति करनी थी चुनाव के समय ही याद आए दलित। आप बताइए ना, अंबेडकर जी का फोटो लगा लेने से, अंबेडकर जी का फोटो लगाने से आप अंबेडकराइट हो गए? अरे साहब, आप अंबेडकर जी को बेच रहे हैं,
आप अम्बेडकराइट नहीं हो रहे हैं। अम्बेडकराइट होने के लिए सड़कों पर लड़ना पड़ता है। जो लगातार दलितों पे अत्याचार हो रहा है, दलित बहनों का बलात्कार हो रहा है, उनको मूंछ रखने पर जो है उनको धमकियां मिलती हैं, उनको पीटा जाता है। पानी तक पी लेने पे आपने देखा किस तरीके से राजस्थान में इंद्र मेघवाल को मार डाला गया। आपने देखा किस तरीके से लगातार इस देश में दलितों पे अत्याचार हो रहा है। तो देश के दलितों के साथ भोजन कर लेने भर से उनको जो है मीडिया में फोकस दिला देने से उद्धार नहीं होगा। और आज आपको देखना पड़ेगा कि कितने आंदोलन केजरीवाल जी ने किया है दलितों के लिए। आप बताइए, सत्ता के लिए आंदोलन किया है और आज सत्ता में बैठ गए हैं। वो जय भीम मिशन योजना चला रहे हैं क्या केजरीवाल? धरातल पे कितने लोग, कितने लाभार्थी हैं उसके? आप जाके देखिए ना, वहाँ पे गाय घुसी हुई है। जो जय भीम योजना का जो कार्यालय है वहाँ पे जो है कुत्ते घूम रहे हैं। ये इनका, आप समझिए, मैं बार बार इस देश के, और आपने ही मुझसे कहा था कि इस देश में 5 लाख दलितों के संगठन हैं। मैं उस संगठनों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आज सबसे ज़्यादा अत्याचार, आज सबसे ज़्यादा प्रहार इस देश के दलितों पर है। तो आप जो 5 लाख संगठन इस देश के हैं वो संगठित होइए, बाबा साहेब की विचारधारा को आगे लेकर के आइए और सड़कों पर लड़िए। सड़कों पर अब घरों में रहकर बात नहीं बनेगी। अब निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। त्रिपाठी जी, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। हाँ। क्या दलित आज भी भूखा है खाना खाने के लिए? जो उनको जो है लाइमलाइट किया जाता है, खाना खाते हैं इनके घर पे आकर के अपर कास्ट के लोग या राजनीतिक दल के लोग हैं जो। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका जातिवाद किया गया है, इनके साथ में छुआछूत किया गया है। आप NCRB का डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार पिछले 3 साल में 20,000 लोग आर्थिक तंगी और आर्थिक संकट से अपनी जान दी है। लगातार इस देश में महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से जो है वो जनता बेहाल है। जो 5 करोड़ सिलेंडर उज्ज्वला योजना में बांटे गए थे उसमें 4.5 करोड़ सिलेंडर जो है वापस रिफिल ही नहीं हुए। तो आप ये कैसा भारत बना रहे हैं? आप लगातार सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। आज बताइए कि जो बाबा साहेब ने अधिकार दिया था, जिस संविधान के माध्यम से तमाम जो है लोग सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की वजह से चुनकर जा रहे थे, आज वो आरक्षण खतरे में है। आज सामाजिक न्याय खतरे में है। आज भी करोड़ों करोड़ इस देश में, आपको हैरानी होगी ये जानकर के कि इस देश में 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, फिर से जो है, और उसमें करोड़ों की संख्या दलितों की है। तो इस समय पर, इस आपदा के समय पे, इस इतने बड़े महामारी के समय पर अगर दलितों के साथ अत्याचार होगा, और आपको देखना पड़ेगा कि आज सरकार में किस विचारधारा के लोग हैं। आज मनुवादी सरकार में है, जो चाहते नहीं है कि दलित आगे बढ़े, जो चाहते नहीं है कि कोई गांव के महार का लड़का आकर के जो है वो संसद में जाए। तो इसलिए फिर से हमें दलित आंदोलनों को मजबूत करना होगा। फिर से हमें बाबा साहेब को पढ़ना पड़ेगा, फूले अम्बेडकर के आंदोलनों को फिर से जिंदा करना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपने हक और अधिकार को लेकर के। अब चुनावों में दलित नहीं दिखना चाहिए, अब सड़कों पर दिखना चाहिए। और अब ये सही समय है क्योंकि 24 का चुनाव आ रहा है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो दलित विरोधी हैं, जो बाबा साहेब के मूल्यों की हत्या करने वाले लोग हैं, 24 में उन्हें हम सबक सिखाने का काम करेंगे, उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय भीम,